हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। आज मैं आपको लेके आई हूँ अमेरिका में जो किसानों के फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लूबेरी, शहतूत के पेड़ और बहुत कुछ है वीडियो में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहले अमेरिका के जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में लोगों को एंट्री देने के लिए कुछ फ़ीस लेते हैं, और इस तरह से देखिए ये दुकानें बनी होती हैं, खेत में लोग आके ड्रिंक्स वगैरह खरीद के ले सके और खाने पीने का सामान। और ये देखिए लोग चहलकदमी जो करते दिख रहे हैं आपको, ये सब भी जो है सबसे पहले खेत में एंट्री जब लेते हैं तो उसके लिए इनको एक अमाउंट पे करना होता है। इनके खेती करने का तरीका और पैसे कमाने का जो तरीका है वो सिर्फ खेती से नहीं अलग तरह से भी होता है। तो ये देखिए ये सबसे पहली जो जगह है, यहाँ पर आकर लोग जो है आपको जो भी फल या सब्जी लेनी है खेत से तोड़नी है उसका अमाउंट जो है वो पे करते हैं। मैंने भी यहाँ पे लाइन लगाई और जब मेरा नंबर आया तो मैंने उसका पे किया, एक छोटी सी बास्केट ली मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, आप उसको सुनिए। We have blueberries and blackberries today. Our peaches and our strawberries are done for the year. So blueberries and blackberries you can buy in the pint or the quart. Okay. So blueberry. What size would you like? This one. You want the $6? Yeah. Okay, it'll be $6.18. Stab it. If you'll turn it to where the chip is facing me. You can remove the card. Here you go. You're good to go, my friends. Have fun. Hi, how are you? तो यहाँ से जाने के बाद में मुझे जो बड़ा जैसे बड़ी चीज़ें लेनी होती है, ज़्यादा सामान लेना होता है, तो इस तरह की ये जो बकेट्स आप देख रहे हैं, बाल्टियाँ, ये लेनी पड़ती हैं। तो इसके लिए अब दूसरे जो किसान परिवार है उसका एक और मेंबर जो है वो ये मुझे मैडम समझा रही हैं कि इस खेत में कहाँ कहाँ कौन कौन से पेड़ लगे हैं, जैसे कि ब्लूबेरी किधर लगी है, आपको किस तरफ जाना होगा, और शहतूत किधर लगा हुआ है, पम्पकिन किधर है, या इस सीज़न में कौन से फल होते हैं, कौन से आपको अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें ये डिटेल में हमें बताती हैं। और जो पहले आपने जो जिस लड़की को देखा था वो भी इस किसान फैमिली के ही जो है वो एक सदस्य हैं, और ये सारे मिलजुल के अपना काम करते हैं। और इसके अलावा खेतों में जो तरह तरह के जहरीली चीज़ें कुछ होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं, किस तरह से आप उनसे सावधानी रखेंगे। इसके अलावा खेतों में मधुमक्खियाँ होती हैं और तरह की चींटियाँ होती हैं, उनके बारे में भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ हैं और आपको उधर थोड़ा सा बच के चलना है। तो ये देखिए मैंने बकेट ले लिया है अपना, और इस बकेट में अभी एक मैं पॉलीथीन भी अवेलेबल कराते हैं जिसमें आप ये देखिए, जिसमें कि आप जो है अपना सामान जो है, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आप पिक करते हैं, तोड़ते हैं, उनको आप रखिए इसमें। तो बाकी लौटने के टाइम पर ये जो बकेट है वो वापस कर दी जाती है। तो किसानों का जो है ये तरीका बहुत अच्छा है, और इस बकेट के ज़रिए जो है मैं अपनी जो है ब्लूबेरीज़ और बाकी की जो भी चीज़ें मुझे पिक करनी है वो इसमें फाइनली मैं भर लूँगी, और बाद में इसको जो है बकेट को मैं वापस कर दूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं खेत के अंदर का नज़ारा। और आप देख सकते हैं कि खेत के अंदर सबसे पहले मैं ये घुसी हूँ जो है वो ब्लूबेरी के खेत में। तो देख लीजिए लोग तोड़ रहे हैं ब्लूबेरी। अभी मैं आपको पास से भी दिखाने वाली हूँ कि ब्लूबेरी कैसी होती है। यहाँ पर ब्लूबेरी बहुत खाई जाती है और महंगी भी बहुत होती है, तो लोगों को शौक़ होता है, और इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग इसको जो है इंजॉय करते हैं यहाँ खेतों में आना। तो ये देखिए यहाँ पर ये पेड़ हैं ब्लूबेरी के, और ये देखिए ब्लूबेरी है, ये आधी पकी है, और वैसे फाइनली जब ये फाइनल स्टेज पे तोड़ने की आती है तो ये नीले रंग की हो जाती है, इसीलिए इसको ब्लूबेरी कहते हैं, और बहुत ही अच्छी होती है, स्वाद में बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर जो है वो लगी हुई है।
और ये लोग जो हैं ये सारे देखिए बच्चे हैं और लेडीज़ हैं, ये सारी अपने अपने जो है वो ब्लूबेरीज़ को तोड़ रहे हैं। कोई छोटे वाले जो है बास्केट में तोड़ रहा है, कोई बड़ी बकेट लेके आया है, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो अपना सामान लेके आता है। और बच्चों के लिए भी मनोरंजन का बहुत अच्छा जरिया है, बच्चे उसमें बिज़ी रहते हैं। तो ये देखिए जो है, और किसानों का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है यहाँ पर खेती करने का। ये देखिए मैंने भी तोड़ना शुरू कर दिया ब्लूबेरीज़ को। तो इसमें चुन्नी होती है पकी पकी, तो थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, मतलब ये इतना जितना दिख रहा है इजी काम उतना इजी होता नहीं है। अब ये ब्लूबेरी की पहली स्टेज होती है जब ये एकदम कच्ची होती हैं। तो ये देखिए ये हरी हरी जो आपको दिख रही हैं ये सब बिल्कुल कच्ची हैं। मैंने इसलिए दिखाया कि आप जान सके कि सबसे पहले कैसी दिखती हैं ये। और सेकंड स्टेज में हल्की सी लाल सी हो जाती हैं, ये सेकंड स्टेज है। और फाइनल स्टेज वो होती है जिसमें ये एकदम नीली पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि किसान का जो पूरा परिवार है वो इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। और ये किसान जैसे हमारे इंडिया में होता है विंड मिल होती है, यानी कि पवन चक्की होती है, तो वो ये खेत में लगी हुई है। और ये जो जानवरों को भगाने के लिए होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी लगा रहता है, तो ऐसे यहाँ पर भी ये लोग लगाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका जो है वो अलग अलग है। कि इनका जो है पैसा कमाने का ये तरीका है कि पब्लिक के लिए खोल देते हैं अपने फार्म हाउस को, तो उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। खेती से तो होती है लेकिन पब्लिक से भी होती है अर्निंग। तो ये देखिए बहुत अच्छा लेकिन लगता है इस तरह के माहौल में अपने आप से खेतों में जाना। और ये विंड मिल जो है इसको मैंने कहा आपको पास से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये विंड मिल जो है वो कैसी लगती है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मज़ा आ गई, अपने इंडिया के खेतों की याद आ गई। बचपन में याद है मुझे, ट्रेन से कभी जाते थे तो रास्ते में इस तरह के ये पड़ते थे। और ये जो है ये बर्फ़ का जो सीज़न होता है उस टाइम पे इससे ये लोग किसान लोग जो है बर्फ़ बनाते हैं। और बाकी इसका कुछ और भी प्रयोग होता है खेती में जिसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं उस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन बर्फ़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये मुझे इतना पता है। अब इसका खेती में क्या यूज़ है ये आपको पता हो तो आप प्लीज़ आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए गुड़ाई का टाइम है, ये स्ट्रॉबेरी की गुड़ाई करी है। इस टाइम स्ट्रॉबेरी की गुड़ाई चल रही है, इसमें स्ट्रॉबेरी की पूरी इस खेत में खेती की जाएगी। तो कुल मिला के जैसे अलग अलग खेत होते हैं इनके अलग अलग, तो जैसे नंबरिंग कर देते हैं खेत की। तो नंबर 1 जैसे ये लिखा है फील्ड 1, ये देखिए। तो फील्ड 1 जो है इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती है, तो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उन्होंने कि यहाँ तोड़ना नहीं है। अब ये जो दूसरा फील्ड आप देख रहे हैं इस पर इस साल खेती नहीं होगी, इसकी फसल की कटाई हो चुकी है, जो फील्ड 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर से इन्होंने पॉलीथीन्स लगा दी हैं, जो दिख रहा है काला काला ये पॉलीथीन्स हैं, ये लगा चुके हैं ये। बाकी जो साइड में आपको दिख रहे हैं वो फूलों के खेत हैं, उनको भी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये जो चीज़ है ये वाटर जो है आपका खेतों में छोड़ा जाता है, इससे वो चीज़ है। और नीचे जो गड्ढा बना हुआ है इससे एक्सेस वाटर जो है इस गड्ढे के थ्रू अलग चला जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी ये लोग करते हैं, पानी को बचाते भी हैं और उसी को यूज़ करते हैं। ये फूलों की खेती है। अब लोग अंदर आते हैं खेत के तो फूल भी तोड़ते हैं, तो ये देखिए फूल लोग तोड़ रहे हैं। तो ये पूरी फूलों का खेत है, मतलब एक ही जगह पर कई सारी खेती करते हैं कई सारी चीज़ों की। तो ये देखिए फूल जो है वो लगे हुए हैं। इस समय गर्मी का सीज़न है तो हर सीज़न के अलग अलग फूल और फल और सब्जियां होते हैं, तो वो ये अपना उस हिसाब से अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। ये जो है ये कॉर्न के खेत हैं, मतलब भुट्टे के खेत हैं। तो ये भुट्टे के खेतों में देख लीजिए अभी मतलब पूरी तरह से तो नहीं आए हैं बट फिर भी जो आए हैं तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अच्छा है यहाँ पर, मैंने मतलब एक ही खेत में इतनी ज़्यादा वैरायटी कभी नहीं देखी। और इंडिया में मैं कभी इस तरह से गई भी नहीं थी तो मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है वहाँ पे। और इसके अलावा खेतों में पानी देने के लिए यहाँ पर हर चीज़ मशीन के ज़रिए करते हैं ये लोग। तो ये देखिए पानी देने के लिए वाटर रील है और इसमें पाइप लगा है और पाइप के थ्रू ये पानी खेतों में जाता है। अब जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये टॉयलेट्स हैं। किसान अपने खेतों में पब्लिक को अलाउ करते हैं लेकिन गंदगी अलाउ नहीं है, तो जिसको भी टॉयलेट वगैरह जाना होता है तो वो इसको यूज़ करता है। ये डब्बे जो दिख रहे हैं हनी टॉयलेट्स बोले जाते हैं, तो इनको यूज़ करते हैं, गंदगी नहीं फैलानी होती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अमेरिका के अन्नदाता और हमारे भारत देश के अन्नदाता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए यहाँ पर जो है अन्नदाता जो है वो सबसे जो है वो हाई क्लास में आते हैं, और हमारे अन्नदाता जो इंडिया में हैं वो अधिकतर 90% ऐसे हैं जिनको खाने की भी कमी है। तो ये डिफरेंस है, और यही डिफरेंस जिस दिन मिट जाएगा उस दिन जो है वो हमारा देश भी इतनी ही तरक्की कर जाएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद
आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं। और बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।